विक्रम में जिस तरह से हमारा माननीय विधायक सिद्धार्थ सौरभ जी और एनडीए सरकार की जिस तरफ से चारों तरफ रोड की जाल बिछाई गई है, और विक्रम के लिए खुशखबरी की बात यह है कि हमारा सालों पुराना ट्रामा सेंटर का फिर से काम चालू हो गया। यहाँ एनडीए का जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित है। आप क्या कहेंगे, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10। मोदी जी के कार्य मतलब कामकाज को, नीतीश 10 में से 10। पहले केंद्र से 1 रुपया चलता था तो घिसते घिसते 10 पैसा पहुंचता था, 90 पैसा घिस जाता था। आज केंद्र से 1 रुपया चलता है तो आम जनता के पॉकेट में 1 रुपया के 1 रुपया उसके अकाउंट में है। हम लोग के पास क्या पूरे विक्रम क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण हैं और आम नागरिक हैं, मतदाता हैं, उनसे भी पूछा जाए कितनी सारी योजनाएं हैं। सारे योजनाओं का लाभ विक्रम के लोग ले रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में महिला सशक्तिकरण के तहत सभी महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया भी भेजा गया है। और भ्रष्टाचार उनके जब कार्यकाल सरकार थी तो किसानों को मतलब लाठी के बदले हथियार लेके जाना पड़ता था खेत में। वो दिन हम लोग देखे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की सरकार में आज उसमें भी काम लग गया। विक्रम विधानसभा में जितने सड़क है, गांव से जुड़े हुए जितने सड़क है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या बिहार सरकार की सड़क NH हो या कोई भी सड़क हो, आज सभी लगभग बन चुके हैं या बन रहे हैं या बनने की स्थिति में काम। देखिए, इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले हम आपको बिहार के हर विधानसभा में जाकर वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि लोग अपने वर्तमान में विधायक के 5 साल के कामकाज के बारे में क्या सोच रहे हैं और केंद्र और बिहार सरकार की योजनाएं इन तक कितनी पहुंची है। तो इसी के तहत अभी हम विक्रम विधानसभा में हैं, जहां से सिद्धार्थ सौरभ विधायक हैं जो पहले कांग्रेस में थे, लेकिन फ्लोर टेस्ट में वो भाजपा में आ गए। ये सारे लोग यहीं विक्रम के रहवासी हैं। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से है भैया? विक्रम से है। क्या नाम हुआ आपका? तेज नारायण शर्मा नाम हुआ। क्या लग रहा है पिछले 5 सालों में यहाँ कैसा विकास हुआ आपके विधानसभा में? विक्रम में तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ। वर्षों से यहाँ एक बहुत बड़ा समस्या थी ट्रामा सेंटर। विक्रम में एक ट्रामा सेंटर, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय पूरे देश में 3 ट्रामा सेंटर बना था। 2 चालू हो गया, विक्रम चालू नहीं हुआ। उसके लिए जनता सड़क पर उतरी और उतरने के बाद आज विक्रम में जो ट्रामा सेंटर का शिलान्यास किया गया और काम लग गया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है विक्रम वासियों के लिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि है ट्रामा सेंटर विक्रम का। विक्रम में नौबतपुर लक है जो अंग्रेजों का काल का बना हुआ लक था, जिससे जाम की समस्या, पतला होने के कारण जाम की समस्या बनी हुई थी। लेकिन आज एनडीए की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की सरकार में आज उसमें भी काम लग गया। विक्रम विधानसभा में जितने सड़क है, गांव से जुड़े हुए जितने सड़क है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या बिहार सरकार की सड़क NH हो या कोई भी सड़क हो, आज सभी लगभग बन चुके हैं या बन रहे हैं या बनने की स्थिति में काम लगा हुआ है। बिल्कुल विकास, यहाँ कोई काम नहीं बचा हुआ है। एक ट्रामा का जो काम था वो भी समाप्त हो गया। स्वास्थ्य की केंद्र की योजना आप लोगों तक पहुंची है? केंद्र सरकार का योजना जितना वहाँ से चलता है 100% पहुँच जाता है। क्या योजना है जो आप लोगों तक पहुंच? शौचालय, PM किसान, PM आवास, सारी योजनाएं जो हैं सो सीधे एकदम लोगों के डायरेक्ट खाता में जाता है। अब कहीं कोई घूसखोरी नहीं होता है और ना कोई जोर जबरदस्ती होता है। आप तो कह रहे घूसखोरी नहीं होता। कल ही तेजस्वी यादव कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचार के धृतराष्ट्र हैं नीतीश कुमार। भ्रष्टाचार उनके जब कार्यकाल सरकार थी तो किसानों को मतलब लाठी के बदले हथियार लेके जाना पड़ता था खेत में। वो दिन हम लोग देखे हैं। उस समय जिस समय पटवन करने के लिए किसान के हाथ में फौरा होना चाहिए, कुदाल होना चाहिए, उस समय हथियार रहता था। वो क्या बोलेंगे भ्रष्टाचार के बारे में? आपका क्या नाम हुआ भैया? योगेश तिवारी नाम है, यहाँ विक्रम के रहने वाले हैं। विक्रम में केंद्र सरकार की और बिहार सरकार की योजनाओं से कितने खुश हैं आप लोग? पहुंची हैं आप तक? हम लोग के पास क्या पूरे विक्रम क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण हैं और आम नागरिक हैं, मतदाता हैं, उनसे भी पूछा जाए कितनी सारी योजनाएं हैं। सारे योजनाओं का लाभ विक्रम के लोग ले रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में महिला सशक्तिकरण के तहत सभी महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया भी भेजा गया है और सभी लोगों को निःशुल्क राशन भी मिलता है। सभी किसानों के लिए भी 2-2 हज़ार रुपया हर एक 4 महीने के ऊपर, यानी साल में 6 हज़ार रुपया भी केंद्र सरकार द्वारा ही दिया जा रहा है। यानी इतनी सारी योजनाएं हैं जिसकी हम लोग
माने वर्णन नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारी योजनाएं धरातल पर दिख भी रही है। यहाँ के आम नागरिक से भी पूछा जा सकता है, सभी लोगों से पूछ कर देखा जा सकता है कि कितनी योजनाएं यहाँ चल रही है। लेकिन विपक्ष तो लगातार कह रही कि मोदी जी बिहार आते हैं और योजना कह के ठक्के चले जाते हैं। विरोधी का काम ही है विरोध करना। विरोधी है तो उसको तो कुछ मसाला मिलता नहीं है, उनको तो ईर्ष्या हो रही है बिहार के विकास को देख करके, तो कहवे ना करेंगे। उनका तो काम ही है किसी तरह से विरोध कर देना। कुछ उनके पास थोड़ी है, अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं तो दूसरे के घर पर ढेला फेंकने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ के आम नागरिक तो कहता है ना भाई, आम नागरिक से पूछा जा सकता है ना कि आपके यहाँ पे आपको मिला कि नहीं मिला। अब विशेष क्या कहें इसके बारे में। विरोधी पार्टी जो है वो कह रही है कि जो कश्मीर में हमला हुआ था ना, महिला और पुरुष साथ थे, हस्बैंड वाइफ, तो मार दिया गया धर्म पूछ के, तो राहुल गांधी कह रहे हैं ये सब बीजेपी का कराया है, वो जानबूझ के करवा रहे हैं। राहुल गांधी और क्या कहेंगे, राहुल गांधी कहबे करेंगे। मोदी जी सारा कुछ 84 में दंगा खुद करवाए, उनके परिवार के लोग करवाए। उसके बाद हम पूरे बिहार में नरसंहार का एक जनसंहार का एक दौर चलता था 90 से 2000 के बीच में, सब लोग देखा हुआ है। आज सभी लोग आराम से, यहाँ के महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब लोग 10 बजे रात तक, 12 बजे रात तक बेधड़क कहीं से कहीं लोग चला जाता है। पहले शाम के बाद लोग घर से निकलना नहीं चाहता था, परिवार के लोग कहता था कि अब शाम हो गया हम मत जाइए। आज परिस्थिति बदली है। आप लोग भी बिहार में आए हैं, देख रहे हैं कि बिहार की क्या परिस्थिति बदली है। हर जगह कितना बढ़िया खुशनुमा माहौल रहता है। यही दशहरा के मेला में पहले महिला लोग घर से नहीं निकलती थी दुर्गा पूजा पंडाल में देखने के लिए। आज 12 बजे रात तक लोग वहाँ अपना एंजॉय करता है, लोग सेलिब्रेट। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय ठाकुर है। यहाँ के जो विधायक है सिद्धार्थ सौरभ, कैसा काम काज किए? काम तो जो बहुत करी था, बहुत विकास। क्या क्या काम किए कुछ बताइए। रोड, सड़क, अस्पताल, ये सब माने राशन फाशन जो बर बीमार रहा है यहाँ बनवाने वाला सब काम वही। कहाँ से भैया? भाई विक्रम से हैं। विक्रम में मोदी जी की योजना पहुंची है यहाँ? बहुत सी योजनाएं पहुँची है, जैसे किसानों के लिए 2000 रुपया वाला है, योजना मोदी जी का ही था। अब सभी किसानों को मिल रहा है, मकान मिल रहा है, सभी गरीब को गैस कनेक्शन मिल रहा है। इस पर क्या लग रहा है विक्रम की जनता इस बार एनडीए को जिताएगी या इंडिया गठबंधन को जिताएगी? यहाँ एनडीए का जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित है। सुनिश्चित है। यहाँ के माननीय जो विधायक हैं, जो पूर्व में विधायक रहे हैं, उनका गरीबों के लिए जितना उन्होंने काम किया है और कर रहे हैं, शायद ही कोई विधायक करता होगा। उनके साथ साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्कीम है, जो लाभकारी योजना है, जो जन जन तक पहुंच रहा है। अगर आप ग्रामीण के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो आपको और प्रमाण मिलेगा। आज महिला हमारी खुशी का लहर दौड़ा हुआ है महिलाओं में, जो अभी हाल फिलहाल में 10,000 रुपया जो डीबीटी हुआ है डायरेक्ट उनके खाता पर गया है। और बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा लाभकारी योजना दिया जा रहा है। जैसे ममता दीदी का वेतन मानदेय बढ़ा, आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ा, रसोइया का मानदेय बढ़ा। और जहां तक हमारे माननीय विधायक जी का काम है, यहाँ विक्रम विधानसभा में जितने रोड हैं आप घूम कर देख सकते हैं, मैं आपको डाटा दूंगा। जितने रोड हैं सब चकाचक है, सब चकाचक है। यहाँ रोड हमको माननीय विधायक जी ने आदेश किया है कि और रोड खोजिए, कहाँ रोड बचा हुआ है। अच्छा। हम लोगों को रोड मिल नहीं रहा है बनाने के लिए, इतना विकास हुआ है। अच्छा, आपसे कहा जाए कि नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल को 10 में से कितना नंबर आप देना चाहेंगे? 10 में से 10 नंबर देंगे। 10 नंबर देंगे? ज्यादा होगा तो दे देंगे। अच्छा। और तेजस्वी जी के लिए यह कहेंगे हाँ। कि वो दूसरों के क्या कहेंगे, वो तो खुद मैरिन ड्राइव पर 12 बजे रात में रील बना रहे हैं। हाँ। तो इससे बढ़िया साबुत क्या होगा? 12 बजे जाकर जिस प्रदेश में खुलेआम वहाँ के पूर्व डिप्टी सीएम अगर रील बनाने लगे और कोई दिक्कत ना हो तो हाँ, उस प्रदेश का क्या कहना होगा। लेकिन आप क्या कहेंगे, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 मोदी जी के कार्य मतलब कामकाज को, नीतीश 10 में से 10। पहले केंद्र से 1 रुपया चलता था तो घिसते घिसते 10 पैसा पहुंचता था, 90 पैसा घिस जाता था। आज केंद्र से 1 रुपया चलता है तो आम जनता के पॉकेट में 1 रुपया उसके अकाउंट में आता है। ये है नरेंद्र मोदी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, सम्राट चौधरी की सरकार।
क्या लग रहा आपके विधानसभा में विक्रम में कैसा कामकाज हुआ पिछले 5 सालों में? देखिए, विक्रम में जिस तरह से हमारा माननीय विधायक सिद्धार्थ सौरभ जी और एनडीए सरकार की जिस तरफ से चारों तरफ रोड की जाल बिछाई गई है, और विक्रम के लिए खुशखबरी की बात यह है कि हमारा सालों पुराना ट्रामा सेंटर का फिर से काम चालू हो गया है। कुछ ही दिन में हमारा ट्रामा सेंटर हम सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा के लिए चालू हो जाएगा। इससे बड़ा हम लोगों के विक्रम के लिए क्या तोहफा मिल सकता है एनडीए सरकार के बहुत द्वारा। खुश है ट्रामा सेंटर चालू होने से। बहुत खुश है। यहाँ के पब्लिक मतलब जन जन की आवाज़ थी, मांग थी यहाँ की कि ट्रामा सेंटर जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है उसको चालू किया जाए, और यहाँ पे चालू किया गया है। अब कुछ ही दिन में हमारा ट्रामा सेंटर चालू हो जाए। मोदी जी के कामकाज से कितने खुश हैं आप? देखिए, मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों तरफ, एक तरफ माँ बहन को गाली देने वाली विपक्ष की सरकार है जो विपक्ष में है बैठे हुए, एक तरफ महिलाओं को 10,000 जीविका बहनों को 10,000 देने वाली की है, एक तरफ महिलाओं को गाली दी जाती है, एक तरफ छात्रों को साइकिल और पोशाक की सेवा दी जाती है, और बीए जो भी पास की है सभी को छात्रवृत्ति दी गई है। एक तरफ माताओं को गाली दी जाती है और दूसरी तरफ आयुष्मान कार्ड की सेवा दी जाती है। एक तरफ महिलाओं को गाली दी जाती है और दूसरे तरफ सभी महिलाओं को शौचालय की व्यवस्था दी जाती है। एक तरफ माताओं को गाली दी जाती है और दूसरी तरफ भिन्न योजनाओं से महिलाओं को जोड़ा जाता है। तो यहाँ की 50% आबादी महिला शक्ति है, और महिला शक्ति एनडीए सरकार के साथ मजबूती से खड़ा है। तो विक्रम में क्या लग रहा है, आप इस बार जिताएंगे बीजेपी को? जीतेगी एनडीए यहाँ से? विक्रम में 100% एनडीए की जीत होगी, ये निश्चित है, और पूरा बिहार में हमारा शानदार जीत होगा। और इस बार हमारा मतलब 75% सीट हमारे झोली में आएगी एनडीए सरकार। 75% जीत आएगी। अमित शाह तो 160 सीट का लक्ष्य रखे हैं। 160 सीट? हाँ, बोले हम 160 सीट जीत के चुनाव। 160 सीट तो हम लोग बिना मेहनत के जीत जाएंगे। मोदी और नीतीश जी के काम किया हुआ है, और महिला सशक्तिकरण में इतना काम किया गया है कि महिलाओं 160 सीट अमित शाह जी के झोली में डाल देगी। और हम सभी पुरुषों मिलकर अभी 75% जिताएंगे एनडीए को। पहले जब केंद्र की तरफ से 1 रुपये चलता था तो आम आदमी के पॉकेट तक 10 पैसे पहुंचता था। खुद ये बात कांग्रेस के तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी बोले थे। लेकिन अब जब 1 रुपये केंद्र से चलता है तो आम आदमी के पॉकेट तक 1 रुपये ही पहुंचता है, 10 पैसे भी इधर उधर नहीं होता। तभी हम विक्रम विधानसभा में थे और यहाँ से सिद्धार्थ सौरभ विधायक हैं, तो यहाँ ये लोगों की आम राय थी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौशिकी बत्स, बहुत बहुत धन्यवाद।